हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज पार्ट 3 में आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो हैं भारत में कुछ प्रसिद्ध इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट और उनका मार्केट शेयर। भारत में सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है और एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, और भारत में हेल्थ इंश्योरेंस और वर्ल्ड मार्केट्स के साथ में कंपैरिजन भी हम इस वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कंपैरिजन को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो पॉइंट नंबर 1, भारत में कुछ प्रसिद्ध हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की अल्फाबेटिकली लिस्ट और उनका मार्केट शेयर। आप अपनी स्क्रीन पर IRDA की 2021-22 की एनुअल रिपोर्ट की स्टेटमेंट नंबर 10 देखें, जिसमें भारत में अवेलेबल विभिन्न जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट और ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम कलेक्शन के बारे में जानकारी दी है। आप वीडियो को पॉज करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर रिसर्च करते समय हमने पाया कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भारत में सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। तो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए भारत में कई इंश्योरेंस कंपनियां ढेर सारे ऑप्शंस के साथ अवेलेबल हैं। ये विभिन्न लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कस्टमर्स को इंप्रेसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, सर्विसेज और बेस्ट डील्स ऑफर करती हैं। हालांकि ये कहना संभव नहीं है कि भारत में सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, क्योंकि अलग अलग लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स अलग अलग होती हैं और कोई एक इंश्योरेंस कंपनी उन सभी लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले हमें इंश्योरेंस कंपनी का कुछ डेटा जरूर समझ लेना चाहिए, जिससे हमें ये विश्वास हो जाए कि जो कंपनी हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कंपनी क्लेम के वक्त मेरा साथ देगी भी या नहीं। हमें ये देख लेना चाहिए कि उस कंपनी की मार्केट स्टैंडिंग अच्छी है, उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट काफी बड़ी है। स्पेशली आपके शहर के अच्छे हॉस्पिटल उसकी नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट में है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और वो मार्केट में लंबे समय तक टिकने वाली कंपनी है। इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। तो पॉलिसी बेचते वक्त हर कंपनी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत अच्छे फीचर्स आपको बताती है, लेकिन उस कंपनी की इफेक्टिवनेस इस बात से तय होती है कि क्या वो आपके क्लेम्स का भुगतान कर पाएगी, और ये बात पता चलती है उनके क्लेम रेशियो से। तो एज अ प्रिकॉशन पॉलिसी से पहले आपको कंपनी के 7 पैरामीटर्स जरूर चेक करना चाहिए। तो इसमें से सबसे पहले है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, नंबर 2 पर इनकर्ड क्लेम रेशियो, तीसरा है क्लेम सेटलमेंट टर्न अराउंड टाइम, चौथा है पार्टनर हॉस्पिटल का एक बड़ा नेटवर्क, पांचवा है मार्केट में 5 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड, छठा है बहुत सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, और सातवां है क्लेम सेटलमेंट में हेल्प। इन 7 पैरामीटर्स पे कंपनी को खरा उतरना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव करते वक्त सबसे पहले चीज हमें देखनी चाहिए वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास कितने लोगों के क्लेम आए और उनमें से कंपनी ने कितने पास किए। जैसे अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आए और उन्होंने 90 क्लेम पास किए तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ 90%, 90%। किसी भी कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज इक्वल टू क्लेम सेटल्ड डिवाइडेड बाय क्लेम्स बुक्ड प्लस क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो यदि 90 से 100 के बीच हो तो मतलब कंपनी अच्छी है और ज्यादातर क्लेम पास करती है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो डेटा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहता है। इसलिए आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना चाहें तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं, या फिर IRDA की एनुअल रिपोर्ट्स में भी ये डेटा मिल जाता है। जो दूसरी चीज हमें देखनी चाहिए कंपनी सिलेक्ट करते वक्त वो है इंश्योरेंस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो। सो नाउ व्हाट इज इनकर्ड क्लेम रेशियो और ICR? इनकर्ड क्लेम रेशियो से हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब था कि कितने क्लेम आए और कितने सेटल किए। ज्यादा से ज्यादा सेटल किए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी के पास में से जो 100 क्लेम आए उसमें से कंपनी ने ज्यादातर छोटे वाले क्लेम तो सेटल कर दिए, जिससे उसका सेटलमेंट नंबर बढ़ गया, लेकिन ज्यादा बड़े क्लेम उसने पे ही नहीं किए। तो इस चीज का पता लगाया जाता है ICR से। ICR या इनकर्ड क्लेम रेशियो से ये बताता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया था और कितने अमाउंट का क्लेम सेटल किया। So ICR is basically the ratio of the total amount spent on the settlement of claims to the total cost earned from the amount of premium by an insurance provider in a financial year। जैसे कंपनी ने प्रीमियम के 100 रुपए कलेक्ट किए और क्लेम सेटल किए 80 रुपए के, इसका मतलब है ICR आया 80। ये ICR फिगर बेसिकली कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसने जितना प्रीमियम कलेक्ट किया और क्लेम उससे ज्यादा सेटल किए, इसका मतलब है कंपनी के पास पैसा बचा ही नहीं और उसने अपने सारे के सारे पैसे बल्कि जेब से भी लगा दिए। उसी तरह अगर ICR 40 है, मतलब ये हुआ कि कंपनी ने प्रीमियम तो 100 रुपए इकट्ठा किया लेकिन क्लेम सेटलमेंट सिर्फ 40 रुपए के किए। इसका मतलब है प्रीमियम के बहुत ज्यादा पैसे कंपनी के पास ही रहे और प्रॉफिट काफी हुआ। लेकिन इसके साथ साथ में खतरे की घंटी ये भी हो गई कि कंपनी या तो प्रीमियम बहुत ज्यादा कलेक्ट करती है या फिर क्लेम देने में आनाकानी करती है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का ICR डेटा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। ICR 60 से 90 के बीच हो तो बहुत अच्छी बात है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कंपनी के बारे में ध्यान रखना चाहिए वो है उनका क्लेम सेटलमेंट टर्न अराउंड टाइम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली वो ड्यूरेशन होता है जो एक इंश्योरेंस कंपनी
क्लेम फाइल करने से लेकर क्लेम के सेटल करने तक का समय लेती है। ऑब्वियसली ये समय कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है उस दिन आपका अस्पताल आपका क्लेम अमाउंट आपकी कंपनी को भेज देता है, और अस्पताल वाले आपको तब तक घर जाने की परमिशन नहीं देते जब तक आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेटल ना कर दिया जाए। तो ऐसे में घंटों वेट करना कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए कंपनी का चुनाव करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि क्लेम सेटलमेंट टर्न अराउंड टाइम कम से कम हो। जनरली स्पीकिंग 30 मिनट से 2 घंटे के बीच हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के पास पार्टनर हॉस्पिटल का एक बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, प्रेफरेबली 7000 प्लस, 7000 से ज्यादा अस्पताल हो तो बेटर है। ये भी सुनिश्चित करें कि आपके अपने शहर के अस्पताल इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स की कैशलेस ट्रीटमेंट लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि आपको जनरली केवल अपने शहर में अस्पतालों में जाने की नौबत पड़ेगी। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट अवेलेबल होती है। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि आपके शहर के अस्पताल वहां पर कवर हैं या नहीं। एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी का काफी साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। 5 साल से ज्यादा मार्केट में है तो एक अच्छी बात है। अगला पॉइंट है कि एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के पास में बहुत सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट जो मैटरनिटी बेनिफिट्स, आउट पेशेंट कंसल्टेशन, सीनियर सिटीजन, हार्ट पेशेंट्स आदि सभी के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज रखते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न्ड, एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटलमेंट में भी आपकी हेल्प करती है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कंपनी चूज करते वक्त कि वो कंपनी क्लेम सेटलमेंट में आपकी हेल्प करती हो। अब हम एक नजर दौड़ा लेते हैं भारत में हेल्थ केयर सेक्टर मार्केट के ऊपर, उनके विभिन्न प्रकार और वर्ल्ड मार्केट के साथ तो कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर में होने वाले खर्चों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें ना केवल इंश्योरेंस सेक्टर ही आता है, बल्कि दूसरे सेक्टर्स जैसे कि हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, मेडिकल इंश्योरेंस और टेलीमेडिसिन के फील्ड में होने वाले खर्चे भी शामिल होते हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में हेल्थ केयर की लागत अगले कुछ वर्षों में सालाना लगभग 70% से बढ़ने की उम्मीद है। 2022 में इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर एक्सपेंडिचर कुल जीडीपी का लगभग 2.1% था, जो कि अब वर्ल्ड एवरेज 9.9 से काफी कम है। 2021 तक अपडेटेड हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ट्रेंड ये बताते हैं कि इनमें से हॉस्पिटल पर होने वाला खर्चा लगभग 68%, फार्मास्यूटिकल में 13%, मेडिकल डिवाइसेस पर 9%, डायग्नोस्टिक में 6% और हेल्थ इंश्योरेंस 4% रहा। भारत में सबसे कम हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट है, जिसमें केवल 45-40% आबादी ही कवर हुई है। इसके विपरीत अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों में 90% से अधिक की पेनिट्रेशन रेट है। ये असमानता भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति और अधिक जागरूकता फैलाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर के अधीन लाने के लिए मोटिवेट करती है। और ये वीडियो बनाना भी दोस्तों इसी दिशा में एक प्रयास है। दोस्तों, आने वाले ग्राफ्स में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स और ग्राफ्स देखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी 2022 के सन 2000 से 2019 तक के अवेलेबल डेटा के आधार पर बनाए गए ग्राफ को आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें विभिन्न कंट्रीज की गवर्नमेंट्स अपनी जीडीपी यानी कि उनका जो एनुअल बजट होता है उसमें से कितना परसेंटेज बजट अपनी हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करती हैं। आप देखेंगे कि इंडिया का हेल्थ केयर बजट काफी देशों की तुलना में काफी कम है। ये कुल जीडीपी का लगभग 3% है, जबकि अगर आप कंपैरिजन यूएस से करें तो वहां पर ये 16% से ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार अगर आप स्क्रीन पर वर्ल्ड इन डेटा के ग्राफ को देखें तो आप पाएंगे कि भारत में लगभग 55% लोग अपनी हेल्थ केयर के ऊपर बिना किसी इंश्योरेंस के अपने पॉकेट से खर्च करते हैं। नेक्स्ट डेटा को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जनरली लोग हेल्थ इंश्योरेंस किन माध्यमों से खरीदते हैं। स्क्रीन पर echo.com का ये ग्राफ आपको बता रहा है कि हम भारतीय जनरली हेल्थ इंश्योरेंस कहां से लेते हैं, जैसे एजेंट के माध्यम से, डायरेक्टली वेबसाइट से, एग्रीगेटर से, बैंक से या किसी और माध्यम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 73% भारतीय एजेंट से और लगभग 20% भारतीय डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट से इंश्योरेंस खरीदते हैं। इंडिया में डिजिटल क्रांति आने के बाद से लोग डायरेक्टली वेबसाइट से हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस बाइंग प्लेटफॉर्म्स पर हम अपने हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में फैसिलिटीज ज्यादा या कम कर सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से 1 घंटे के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी चुनकर खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब हम मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वीडियो सीरीज के पार्ट 4 में, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खरीदें, लाइव डेमो भी देखेंगे और इंश्योरेंस का क्लेम कैसे कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि उन सभी क्वेश्चंस के जवाब जो कि लोग अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछते हैं। तो आइए मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज के वीडियो नंबर 4 में।